प्यारे बच्चों, मैं रिजवान सिद्दीकी अनन्या कोचिंग से। आप जानते ही हैं कि मैं मैथ की क्लास लेता था ऑफलाइन क्लास में। अब प्रॉब्लम की वजह से आप लोग जान रहे हैं कि ऑफलाइन की बजाय हम लोगों को ऑनलाइन पे आना पड़ रहा है। तो मैं आज से आप लोगों की टेट, सीटेट, सुपर टेट की मैथ की क्लास ऑनलाइन लेने चल रहा हूँ। और मैं ऐसा टॉपिक आज शुरू करने चल रहा हूँ जो आपके तीनों एग्ज़ाम में काम आता है। नंबर सिस्टम से स्टार्ट हम लोग करेंगे, यहीं से आपको जोड़ना घटाना एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। और ये आप जानते भी हैं कि ये तीनों एग्ज़ाम के सिलेबस में आपकी संख्या पद्धति है। तो अब हम लोग संख्या पद्धति पे चलते हैं, नंबर सिस्टम में चलते हैं। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें हम आपको पार्ट वाइज एक एक टॉपिक पढ़ाते हुए चलेंगे और बेसिकली बताते हुए चलेंगे। तो पहला पार्ट जो हमारा रहेगा नंबर सिस्टम का, जो अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखेंगे पहली क्लास में। तो इकाई अंक निकालना हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर आपके पास है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, नंबर का, संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखिए, जो एग्जाम में संख्या का इकाई अंक कितने तरीके से ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है, पहले उसको आप जान लीजिए। सबसे पहले घातीय संख्या, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, घातीय संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। घातीय संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, ये आपका है। दूसरा आपका आता है गुणनफल के रूप में। गुणनफल के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। ज्ञात करना। अगला आपका है योग के रूप में। योग के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। अगला अंतर के रूप में। इकाई अंक ज्ञात करना। इसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पावर। अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, अकॉर्डिंग टू एडिशन, एडिशन, इसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन नंबर। ठीक, तो इन चारों टॉपिक से अभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन और जनरेट हो सकता है। अभी तक उसको एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है इसको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में इसी को पूछा जाए, नया टाइप का क्वेश्चन बनता है इस पर। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल के रूप में। फैक्टोरियल
फैक्टोरियल के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। तो 4 के बारे में हम लोगों ने ऑफलाइन में पढ़ा भी था। एक ये नई चीज़ आपको मैं इसमें बताऊंगा, फैक्टोरियल के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। तो अब हम सबसे पहले नंबर पे चलते हैं, घातीय संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखिए घातीय, अब हम सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। अब हमारा टॉपिक हो गया इकाई अंक ज्ञात करना था। अब उसका सब टॉपिक है कि घातीय संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखिए अब आप अगर लेते हैं घातीय संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, घातीय संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, घातीय संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू पावर फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर। घातीय संख्या का इकाई अंक आप ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को बस ध्यान देना है, फिर कोई भी क्वेश्चन देगा आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। पहला पॉइंट, घातीय संख्या का मतलब जानते ही हैं, ऐसी संख्या जिस पे घात लगी हो, जैसे 267 की पावर 13, इसको हम लोग घातीय संख्या बोलते हैं। 28973 की पावर 169872, ये आपकी क्या है, घातीय संख्या। इन संख्याओं का इकाई अंक निकालना है। अब ये चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, ये संख्याएं आपकी चाहे जितनी बड़ी हो और चाहे जितनी बड़ी छोटी हो, इनको हम लोग बड़े ही आसानी से निकालेंगे। तो पहला काम, पहले हमें करना क्या है, पहले उस कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिए। सबसे पहला काम इसमें करना है, दी गई, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दी गई संख्या के घात के, दी गई संख्या के घात के अंतिम 2 अंकों, दी गई संख्या के घात के अंतिम 2 अंक को, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते हैं। बहुत ही सिंपल चीज। क्यों देते हैं अभी हम आपको बताएंगे। पहली चीज आपको ध्यान क्या देना है कि जो दी गई संख्या होगी, दी गई संख्या के घात के अंतिम 2 अंक, 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। पहला काम करेंगे, कंफर्म हो गया। दूसरा काम इसमें है प्राप्त, अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। प्राप्त शेषफल को दी गई संख्या के, प्राप्त शेषफल को दी गई संख्या के इकाई अंक पर घात के रूप में लिखते हैं। ये दूसरा काम। बस तीसरा ध्यान दीजिए, घात को हल करने पर प्राप्त मान का इकाई अंक
देखिए, घात को हल करने पर प्राप्त मान का इकाई अंक ही दी गई संख्या का इकाई अंक कहलाता है। बस ये इतनी चीज़ ध्यान देना है, 3 चीज़ें बस, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा छूटेगा नहीं। सबसे पहले क्या बताया हमने, आपको ये बताया कि दी गई संख्या के घात के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दे देंगे, पहला काम। दूसरा काम, प्राप्त शेषफल को जब आप भाग देते हैं तो देखिए शेषफल क्या होता है आप जानते ही हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं इसे बोलते हैं भाजक। कितने से भाग देंगे? 4 से। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। भाज्य क्या होगा? संख्या के घात के अंतिम 2 अंक। यहाँ पे जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और जो नीचे बचता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो हमें ये हमेशा फिक्स है 4 ही लेना है। यहाँ पे जो लेना है दी गई संख्या के घात के अंतिम 2 अंक, भागफल कितनी बार जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जो मेन काम है हमारा शेषफल है। ठीक, तो आप देखिए दी गई संख्या के घात के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। सबसे पहला काम, जो संख्या दी जाएगी, जैसे आपने ले लिया, हमने सपोज दैट एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, मान लीजिए ये हमने ले लिया, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब इस एग्जाम्पल के तहत इस संख्या का इकाई अंक निकालना है। तो आप समझिए, हमने यही बताया पहला कॉन्सेप्ट, दी गई संख्या के घात के अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक हमारे पास क्या है? 63। ये आपने ले लिया। इस 63 को हम क्या करेंगे? कितने से भाग देंगे? हमेशा कितने से भाग देना है? 4 से। 4 से आप भाग दे दीजिए। तो 4 कन्नम 4, 2 आया, 4 पंचे 20, ये आपका बचा कितना? 3। यही आपका शेष हो गया। इस शेषफल को, वही कहा गया है, प्राप्त शेषफल को दी गई संख्या के इकाई अंक पर घात के रूप में लिखेंगे। तो दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है? 7 है। 7 की पावर 3 कर लेंगे। अब इसको 7 गुणे 7 गुणे 7 हम लोग करते हैं। तो 7 सत्ते 49 गुणे 7 9 63, 7 चौक 28, यानी 343। तो इसका इकाई अंक कितना आया? 3। तो इसका मतलब इस संपूर्ण संख्या का इकाई अंक क्या आएगा? 3। यही बताया गया कि घात को हल करने पर प्राप्त मान का इकाई अंक दी गई संख्या के का इकाई अंक कहलाता है। ठीक, तो अब देखिए इसको अगर आप लेते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब चाहे जितना बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देगा तो हम लोग इसको बड़े ही आसानी से अब कर लेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया, अब आप इस पे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए और बड़े ही आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो जैसे अगर हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, हमने लिया 1 3 2 4 5 9 8 3 2 6 4 की पावर कुछ भी ले लीजिए, 1 6 7 3 2 8 9 2 6 7, ये मान लिया जाए, हमने ये ले लिया। इससे बड़ा भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इकाई अंक आपको निकालना है। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि दी गई संख्या के घात के अंतिम 2 अंक को लेना है। दी गई संख्या के घात के अंतिम 2 अंक को आप ले लेंगे। अंतिम 2 अंक हमारा 67 है, तो 4 गन्नम 4, आपने 2 ले लिया। अब अगर लेते हैं आप 4 छंग 24, बचा कितना? 3। अब रिमाइंडर आपका 3 हो गया, बस काम हो गया। 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16, चौको 64, 4 आया, इसलिए इस संपूर्ण संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। इसका इकाई अंक 4 होगा। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हम लोग शेषफल की बात कर रहे हैं। जैसे शेषफल अभी दोनों कंडीशन में मैंने जो बताया, 3 बचा,
अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे आपने ले लिया 1 3 6 8 9 2 6 4 8, हमने लिया 3 2 4 5 6 8 9 2 3 4, ये आपने ले लिया। इसका इकाई अंक निकालना है तो बहुत ही सिंपल, वही काम 34 आपने लिया। 34 में अगर 4 से आप भाग देंगे, अगर ना भी दीजिए तो भी आप वैसे डायरेक्ट भी शेषफल निकाल सकते हैं। 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचा 2, यहाँ पे इकाई अंक है 8, 8 की पावर 2, 8 घटाई 64, 4 आया। इसका मतलब इस संपूर्ण संख्या का इकाई अंक क्या होगा 4। समझ में आया। फिर आप दूसरा एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगली चीज, अगला एग्जाम्पल हम लोग इसी पे और ले लें। दूसरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको आप करते हैं तो भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, देखिए 3 2 6 8 9 2 6 5 3 2 7 की पावर 1 3 6 3 2 6 4 5 7, ये आपने ले लिया। अब इसका इकाई अंक आप निकालेंगे तो इसका इकाई अंक निकालना है फिर वही काम 57 को 4 से आप भाग दीजिए, 4 का नम 4 1 7, 4 चौक 16, ये आपका 1, तो 7 की पावर 1 बराबर 7, यानी इस पूरे संख्या का इकाई अंक क्या होगा 7। तो ये हम लोग निकालना सीख लिए। जब शेषफल क्या बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, क्योंकि जो भी शेषफल बचेगा वो हमेशा 4 से छोटा बचेगा। तो 0 भी बच सकता है, लेकिन अभी मैंने आपको 0 के लिए नहीं बताया। अभी मैंने आपको जो बताया है शेषफल जब 1 बचे, 2 बचे, 3, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब शेषफल 0 बचता है तब देखिए उसको आप क्या करेंगे, कैसे आप करेंगे। अगली कंडीशन में आप देखिए जब शेषफल 0 बचता है वो अब इससे भी आसान होगा। अब जितना मैं बताऊंगा वो इससे भी आसान होगा। आप सिर्फ देखेंगे और देखने के बाद ऑप्शन को आप टिक करते चलेंगे। अब जैसे देखिए आपको दूसरी कंडीशन आप लेते हैं। पहली कंडीशन मैंने बताया जब शेषफल 1 2 3 बचता है। अब अगली कंडीशन जब शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तब यदि दी गई, ध्यान दीजिए, यदि दी गई संख्या का, दी गई, जब शेषफल 0 प्राप्त होता है, जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तब यदि दी गई संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या हो, सम संख्या में क्या आएगा 2 4 6 8, कोई सम संख्या हो तो अभीष्ट मतलब दी गई संख्या, अभीष्ट संख्या का इकाई अंक हमेशा 6 होगा। ठीक, बस भैया एक चीज बस ये ध्यान दीजिए कि जब शेषफल 0 आता है, देखिए दूसरा पॉइंट मैंने यही बताया कि जब शेषफल 0 प्राप्त होता है यदि दी गई संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या हो। दी गई संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या, तो कोई सम संख्या का मतलब 2 हो, 4 हो सकती है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8, इनमें से कोई भी एक संख्या हो तो आपको डायरेक्ट आंख बंद करके 6 पे टिक कर देना है। जैसे अब देखिए इसका अगर आप क्वेश्चन लेते हैं, इसके क्वेश्चन को आप लेते हैं 2 4 5 3 2 7
6 8 की पावर 1 3 2 4 6 8 7 2, ये हमने ले लिया। मान लिया इसका इकाई अंक हमें निकालना है, इस संख्या का इकाई अंक निकालना है। तो पहले आप चेक करिए कि रिमाइंडर क्या बचता है, शेष क्या बचता है। 72 आपने लिया, 72 को आपने 4 से भाग दे दिया, 4 का नम 4, आपका बचा 3, 4 8 32, ये पूरी तरीके से कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। जब शेषफल 0 आया तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक 8 है, जो कि क्या है, सम है, इनमें से एक है, सम है, इसलिए इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब शेषफल, अब देखिए जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप ला कैसे दिए, क्यों 6 होता है, इसको आप प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो मैं आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं कि 6 कैसे होता है, क्यों 6 ही होता है। रटने के साथ साथ आप इसके प्रूविंग को भी देख लीजिए, छोटे छोटे नंबर लेके हम आपको प्रूफ कर देते हैं कि जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तो दी गई संख्या का इकाई अंक अगर सम है तो 6 ही क्यों होता है, 6 को छोड़कर कोई और नंबर क्यों नहीं हो सकता। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 12 की पावर 4, 12 की पावर 4, 12 की पावर 4, ये आपने लिया, इसका इकाई अंक निकालना है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग 4 को अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, और दी गई संख्या का इकाई अंक 2 है जो कि सम है, तो इसलिए इसका इकाई अंक 6 बताया गया। इसका इकाई अंक 6 हुआ, बताए गए नियम के अनुसार जो मैंने भी पहले बताया, इसका 6 इकाई अंक होगा। अब हम ये देखें कि अगर 12 को 4 बार गुणा करना आसान है, कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे 12 की पावर 48 होती तो हम बहुत लंबा करते, इसलिए मैंने एक छोटा सा नंबर ले लिया कि उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हो। तो ये 4 से पूरी तरीके से कट रहा है, शेषफल 0 है, और 12 को 4 बार हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो 12 को अगर आप 4 बार गुणा करके देखिए कि जो संख्या मिलती है उसका इकाई अंक 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं, हमेशा आएगा। जैसे 12 गुणे 12 144, 12 गुणे 12 144। अब अगर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो इसका मतलब इन चारों का गुणा हो गया। तो अब देखिए 4 चौक 16 जो पहला अंक होता है, देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 एक नम 4 1 5, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 एक नम 4 1 5, 4 4 1, ये आपका हुआ 6, 7 6 13, 7 5 12, 4 16, 1 17, 5 4 9 1 10। ये आप देखिए इसका इकाई अंक क्या आया, 6, ये मिला। आप इतना प्रोसेस करके देखें तो मिला। इसी तरीके से एक दूसरी डिजिट आप ले लीजिए, देखिए बताए गए नियम के अनुसार 6 आपने डायरेक्ट निकाल लिया, आपने चेक करना चाहा तो भी आपको 6 मिला। अब देखिए ये तो 2 पे मिल गया, दूसरा मैंने आपको बताया है क्या, 4, तो वही काम करिए 14 की पावर 4। तो देखिए बताए गए नियम के अनुसार घात 4 है, 4 को 4 से भाग दोगे शेषफल 0 आएगा, 4 सम है, इसका इकाई अंक 6 होगा। अब 14 को अगर 4 बार आप गुणा करो, 14 गुणे 14, 14 गुणे 14 यानी 196 इक्वल टू 196, तो 6 छंग 36, इकाई अंक 6 यहाँ पे भी मिल गया। अगली कंडीशन आप 6 पे भी देख लो, 8 पे भी देख लो, जैसे आपके अंदर कोई डाउट ना हो। अब अगर हम लोग 16 को लेते हैं, 16 की पावर 4, ठीक, तो दिए गए नियम के अनुसार इसका 6, 16 गुणे 16, 16 गुणे 16 256, 256, तो 6 छंग 36, इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। अगली कंडीशन एक 8 बचा है, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये कहाँ से आ गया, तो इसको भी आप देखते चलिए। 8 वाला भी अगर आप लेते हो तो 18 की पावर 4 हमने किया, 4 को भाग देंगे 0 आएगा, शेषफल बताए गए नियम के अनुसार 6 होगा। 18 को 4 बार आप गुणा करिए, 18 गुणे 18 गुणे 18, तो 18 का गुणा 18 गुणे 18 करते हैं तो 3 24, 3 24, अब पहला डिजिट ले लीजिए 4 चौक 16, इकाई अंक 6। तो इस तरीके से आपने देख लिया, लेकिन इसको करना नहीं है बाबू, आप लोगों को सीधे एग्जाम में आपको चलना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन देता है, जैसे हमने ले लिया 2 4 5 7 6 8 9 4 की पावर
2403264 ये आपको दिया। इसका इकाई अंक निकालना है तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे, 64 पे चलेंगे। 64 को आप 4 से डिवाइड करिए, 64 को आपने 4 से भाग दिया तो 4 के अन्नम 4, 2 4 छंग 24, रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे 4 है जो कि सम है, इसलिए इसका इकाई अंक 6 होगा। बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही याद रखना है कि जब शेषफल 0 मिले और दी गई संख्या का इकाई अंक कोई भी सम संख्या हो तो संपूर्ण संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक, सम के लिए मैंने अभी आपको बता दिया कि जब शेषफल 0 प्राप्त हो और दी गई संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तो संपूर्ण संख्या का इकाई अंक 6 ही होगा। तो अब आप इसको देख के आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, इसके आगे अभी इसमें एक स्टेप और है, ये मैंने सम के लिए बताया। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि जब विषम संख्या होगी तब क्या होगी। अभी मैंने इकाई अंक सम बताया कि सम होगा तो ये है, विषम होगा तो क्या होगा। तो अगली क्लास में कल हम लोग विषम के लिए भी बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया।